बंदा कब्र में जाता है वहां कोई काम नहीं आता, माँ साथ नहीं आती, बाप साथ नहीं आता, रिश्तेदार नहीं आते, दोस्त नहीं आते, मगर जब बंदा मोमिन कब्र में जाता है। आज आप जिसका जिक्र सुनने के लिए आए हैं वो खुद भी सखी है, इब्ने सखी है, इब्ने सखी है। खाली ख्वाजा सखी ही नहीं है बल्कि पूरा खानदान सखी है। और उनकी सखावत का तो ये आलम है कि देखने वालों ने देखा है कि एक मर्तबा हातिम ताई का पोता एक सफर कर रहा है, रास्ते में एक नबी का शहजादा मिल जाता है, सफर बराबर जारी है। अचानक हातिम ताई का पोता कहने लगा, ए सैयद साहब, ख्वाजा भी तो सैयद साहब है, गरीब नवाज सैयद साहब है, नबी के आल है, शहजादा मुस्तफा है, शहजादा मुर्तजा है, गौसे नबी के लाल से नबी का लाल साथ में चल रहा है। हातिम ताई का पोता कहने लगा, सैयद साहब मेरे दादा की एक सखावत की एक बात सुन लीजिए। तो सैयद साहब ने कहा, तुम हमें सखावत की क्या बात बताओगे? हमारे घर का तो बच्चा बच्चा सखी है, हमारे घर का तो बच्चा बच्चा सखी है। अरे कहा फिर भी सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है बताओ। कहने लगा, हमारे दादा बहुत परहेजगार थे, सुबह सुबह औरादो वज़ाइफ से फारिग होने के बाद खैरात बांटने के लिए बैठ जाया करते थे। मांगने वालों का हुजूम लग जाता था, आने वाले आते थे और खैरात लेके जाते थे। अगर एक शख्स आया 10 दरवाजों की हवेली पर मेरा दादा बैठा करता था, मांगने वाला आया, उसने हाथ फैलाया, मेरे दादा ने उसे खैरात दे दी, वही घूमकर दूसरे दरवाजे में आ जाए, मेरा दादा पहचान लेता था, फिर भी वहां खैरात दिया करता था, वही घूम के तीसरे दरवाजे में आ जाए, वहां से भी खैरात से नवाजा जाता था, वही घूम घूम कर 10 दरवाजों में आता तो मेरा दादा उसे वापस ना लौटाता, हर दरवाजे से खैरात देता। नबी ज़ादे ने कहा, सुन, वो तेरा दादा था कि 10 दरवाजे में मांगने वाला आता था और सवाल करता था, अब आजा मेरे जद्दे करीम की बारगाह में, जिनके पास 10 दरवाजों की हवेली न थी, एक टूटी झोपड़ी थी, मगर उस झोपड़ी से मेरे जद्दे आला ने जिसे एक बार खैरात दे दी, उसे जिंदगी भर किसी दरवाजे में जाने की जरूरत ना पड़ी। नारे तकबीर। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो। अरे मांगने का ढंग होता है, मांगने वाले तो हजारों हैं, मांगने वाले तो लाखों हैं, मगर यही अजमेर की धरती है, यही ख्वाजा का आस्ताना है। इसी आस्ताने में एक शख्स आता है, आने के बाद दरवाजे की चौखट को चूमता है और चूम कर हाथ फैलाकर दुआ कर रहा है, हाथ उठाकर फातिहा पढ़ रहा है और वहीं से जाने लगता है। खादमे आस्ताना ने देखा, करीब आ गया, कहने लगा, कहां से आए हो? कहा पाकिस्तान से आया हूं। कहा कितने सालों से आ रहे हो? कहा 10 सालों 20 सालों से आ रहा हूं। दाढ़ी के बाल काले थे, आज सफेद हो गए हैं, पहले मैं जवान था, आज बुढ़ापे की हालत में हूं। कितने साल से आ रहे हो? कहा 20 साल से आ रहा हूं। अरे कहा कुछ मिलता भी है? कहा जो मांगता हूं वो मिलता है, जितना चाहता हूं उससे ज्यादा मिला करता है। कहा आखिर तुम्हारे आने का मतलब हमें समझ में नहीं आया। कोई 50 किलोमीटर दूर से आता है, दरवाजे के अंदर आता है, मजार की चादर सर पे रखता है, नबी और मजार को चूमा करता है, उसके बाद वो अंदर ही फातिहा पढ़ता है। तुम्हें अंदर जाते न देखा, तुम्हें चादर को सर पे रखते न देखा, मजार को चूमते न देखा, कभी अंदर गए? कहा 20 सालों से आज तक मैं गरीब नवाज के मजार को चूमने नहीं गया, जब जब आया हूँ चौखट चूम के चला गया हूँ, कभी अंदर नहीं गया, कभी चादर को सर पे नहीं रखा। तो कहा फिर तेरे आने का क्या मतलब? कहा मियाँ अपने अपने नजरिए की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है, अपनी अपनी सोच की बात है। मेरा नजरिया कुछ ऐसा है कि जो मांगता हूँ ख्वाजा उससे ज्यादा देते हैं, उससे ज्यादा अता करते हैं। कहा क्या नजरिया है?
कहा जब पाकिस्तान से चलता हूँ दिल में ये ख्याल आता है हिंद के राजा वलियों के महाराजा अपने ख्वाजा की बारगाह में जा रहा हूँ और मैं उनके दर का फकीर हूँ। अब आप ये बताओ फकीर जब आता है तो भीख मांगने घर के अंदर आता है या चौखट पे आता है? मैं गरीब नवाज का फकीर हूँ, चौखट पे मांगता हूँ, गरीब नवाज चौखट पे अता कर देते। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज। ये वो गरीब नवाज है जो किसी दुनियादार की अता नहीं है, महबूबे परवरदिगार की अता है। नबी ने अता किया है, बादशाहत नबी ने दी है, मकबूलियत नबी के सदक़े में मिली है। और क्यों ना मिले, खाली ये ख्वाजा ही को नहीं मिली है। अरे जहां जहां नजर डालो अल्लाह के जितने प्यारे नजर आएंगे, इनकी मकबूलियत को दुनिया ने मकबूल नहीं किया है, इन्हें दुनिया ने शोहरत नहीं दी है। जब कोई नबी की इत्तबा करता है अल्लाह फरमाता है ए जिब्राइल आज इस शख्स ने मेरे हबीब की इत्तबा की है, जाओ आसमानों में डंका बजा दो, आसमानों में शोहरत कर दो। अल्लाह इसको मोहब्बत, अल्लाह इससे मोहब्बत रखता है, तुम भी इसे महबूब बना लो। पहले आसमान के फरिश्तों में मुनादी कराई जाती है, फिर दूसरे में कराई जाती है, फिर तीसरे में कराई जाती है, सातों आसमान में ये मुनादी करा दी जाती है अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर अल्लाह फरमाता है ऐ जिब्राइल जाओ दुनिया में फैल जाओ और दुनिया वालों के दिलों में इसकी मोहब्बत डालो, क्योंकि इसने मेरे हबीब की इत्तिबा की है। तो अब पता चला कि अगर कोई गरीब नवाज की शान घटाना चाहे ना घटा पाएगा, कोई मखदूम किचौछा की शान घटाना चाहे नहीं घटा सकता, कोई आला हजरत की शान घटाना चाहे नहीं घटा सकता, कोई मुफ्ती आजम की शान घटाना चाहे नहीं घटा सकता, कोई उड़ीसा के मुजाहिद की शान घटाना चाहे नहीं घटा सकता, क्योंकि इन्हें मकबूलियत और शोहरत किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि परवरदिगार ने अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, औलादे गौसे पाक अल्लामा सैयद आमिर मसूदी साहब क़िबला। मा आताकुमुर रसूल फखुजूर, रसूल जो अता करे बोले। अल्लाह को जो देना था सब नबी को दे दिया। थोड़ा बोलते रहो यार। अल्लाह को जो देना था नबी को दे दिया, नबी ने अली को दिया। आपको हर बात पे बोलना है। अल्लाह ने नबी को दिया, बेशक नबी ने अली को दिया, अली ने हर वली को दिया और वली ने हम सभी को अता किया है। वली ने हम सभी को अता किया। अमा अताए मुस्तफा देखो तो कि क्या क्या दे दिया, क्या क्या दे दिया। चिलमने रुख क्या उठी बरक़े तजल्ला दे गई, डूबने वालों को भी जीने की तमन्ना दे गई। और कल शराबे दीद खुद बाटी अदाए यार ने, और जिसका जितना ज़र्फ देखा उसको उतना दे गई। बारगाहे नबी है, जिसे जो कुछ मिला है सब नबी ही से तो मिला, कहीं अलग से तो मिला नहीं है। हमें सिद्दीक को सदाकत की चमक मिली तो मुस्तफा से मिली, फारूक को अदालत की रमक मिली तो मुस्तफा से मिली, उस्मान को सखावत की चमक मिली मुस्तफा से मिली, अली को शुजाअत की चमक मिली तो मुस्तफा से मिली, हसन को करामत की चमक मिली मुस्तफा से मिली, हुसैन को शहादत की चमक मुस्तफा से मिली, इमाम आजम को इमामत की चमक मुस्तफा से मिली, मुजद्दिद आजम को मुजद्दिदियत की चमक मुस्तफा से मिली, इमाम आजम को
इमामत की चमक मुस्तफा से मिली, गौसे आजम को गौसियत की चमक मुस्तफा से मिली, और गरीब नवाज को ख्वाजगियत की चमक मुस्तफा से मिली। जब ये मंजर देखा तो बरेली का ताजदार खामोश ना रहा, पुकार उठा कि या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। आप लोग मुरीद हैं? हाथ उठाओ, कौन कौन है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये सिलसिला सलामत रखे। अब एक बात बताओ, जितनों ने हाथ उठाया ये सब नमाजी हैं? है? क्या समझते हो आप पीरी मुरीदी को? खेल? पीर हो तो नबी जैसा, मुरीद हो तो सिद्दीक जैसा। जी, खाली ये थोड़ी, अरे ये जो पीर के हाथ में आप हाथ देते हो ना, और उसके बाद वादा करते हो कि नमाज की पाबंदी करेंगे, झूठ ना बोलेंगे, ये ना करेंगे, वो ना करेंगे, तो ये खाली पीर का हाथ नहीं होता, बल्कि रसूल अल्लाह का हाथ होता है। तुम किसके सामने झूठ बोल रहे हो? झूठा वादा कर रहे हो? अरे बन जाओ, सच्चे बन जाओ, यही काम आने वाला है। बहुत अच्छा पैगाम। अगर पीर पकड़ा है तो ऐसा ना हो कि कयामत में तुम्हारा पीर तुम्हें देख के शर्मिंदा हो जाए कि ये मेरा मुरीद है जो बेनमाज है। आए हो तो पैगाम लेके आओ, मोहब्बत करो, सच्ची करो, तसव्वुरे शेख में अपने आप को सरशार करो, इस तरीके से अपने शेख के सांचे में ढल जाओ कि लोग तुम्हें देखें तो तुम्हारा मुर्शिद याद आने लगे। इस तरीके से मुरीद को होना चाहिए। हर सिलसिले में तसव्वुरे शेख जरूरी है, हर सिलसिले में जरूरी है। गरीब नवाज की बारगाह में आपको खाली जरा देर को ले चलते है कि गरीब नवाज भी पीर है। सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु, असर का वक्त है, नमाज असर से फारिग होने के बाद आपके हुजरे से रोने की आवाज आ रही, गरीब नवाज के रोने की आवाज आ रही है। एक नौजवान ईसाई वहां से निकला, जब निकला तो उसने रोने की आवाज सुनी, लोगों से पूछा ये कौन रो रहा है? तो बताया हमारे पीर रो रहे हैं। कौन पीर है? अरे कब बाबा जो आए हैं वो रो रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं? कहा ये तो हमें भी नहीं मालूम। चला गया, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, कई दिन वहां से गुजरा, और हर दिन गरीब नवाज के रोने की आवाज आ रही है। एक दिन ना रहा गया, उसने दरवाजा बजा दिया। गरीब नवाज ने दरवाजा खोला, आंखें अश्कबार हैं, आंसुओं की लड़ी है। उसे देखकर उस नौजवान ने कहा, ए बाबा, रोज यहाँ से निकलता हूँ, हर दिन यहाँ से गुजरता हूँ, एक मुकर्ररा वक्त पर आपको रोते देखता हूँ, आखिर क्या वजह है? कौन सी परेशानी है जो आप रोया करते हैं? आपके रोने की आवाज बाहर तक सुनाई देती है। गरीब नवाज फरमाते हैं, बेटा तू ये नहीं समझ पाएगा, इसलिए जा तू अपना काम कर। अरे का बाबा समझाओ, का तू जा अपना काम कर। चला जाता है, फिर कई दिन के बाद गुजर होता है, वही आवाज आ रही है, वही ख्वाजा का रोना देखता है। फिर आके पूछता है, ए बाबा किस चीज ने तुम्हें रुला दिया? अरे का बेटा छोड़ दे, इस मसले में ना पड़। का मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप रो क्यों रहे हो, किस वजह से आप रो रहे हैं? आपने फिर टाल दिया। तीसरी मर्तबा फिर हाजिर होता है, कहने लगा, ए बाबा ये बताओ, आप मुसलमानों के बाबा हैं, हमें इतना हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमें आपसे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत की बुनियाद पे नहीं पूछ रहा, बल्कि आप रोते हैं इसलिए पूछ रहा हूं कि वजह क्या है, कौन सी चीज रुला रही है?
सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, बेटा अब जब तू पूछ ही रहा है तो सुन, मुझे मोहब्बत रुला रही है, मुझे मोहब्बत रुला रही है। हंसने लगा, नौजवान हंसने लगा। का कभी ऐसा भी होता है, कभी मोहब्बत में रोना आता है। अरे मोहब्बत तो वो है जो दिल को सुकून देती है, मोहब्बत वो है जो आंखों को नूर देती है, मोहब्बत वो है जो इत्मीनान देती है। मोहब्बत में रोना कब आता है? अरे क्या आता है, तू क्या जाने। कहा बाबा मेरी समझ से बाहर है। आखिर चला जाता है। फिर एक दिन आया, कहने लगा बाबा ये बताओ मोहब्बत में रोया कैसे जाता है? आपने फरमाया तू रोना चाहता है? कहा हाँ चाहता हूँ। कहा तो सुन, एक काम करना पड़ेगा, कलमा पढ़कर मुशर्रफ भाई इस्लाम हो जा और मेरा मुरीद बन जा, फिर तुझे समझ में आ जाएगा कि रोना क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है। उसने कहा मैं पहले अपनी अम्मा से पूछ लूं। अम्मा के पास गया, इजाजत मांगी। माँ ने कहा तू जिद्दी है, अगर तुझे रोका जाए, तुझे मानना तो है नहीं, अगर नहीं मानना तो जा, मुसलमान होता है हो जा, मुरीद होना है हो जा। आता है और आने के बाद गरीब नवाज के दस्ते हक परस्त पर मुरीद हो रहा है। अब ये हाथ खाली ख्वाजा का हाथ नहीं है, बल्कि ये हाथ रसूल पाक का हाथ है। अहदो पैमा हो गया, वादा हो गया, मुरीद सादिक बन गया। बनने के बाद आपने फरमाया सुन, तू मेरा मुरीद है, पीर का हुक्म ये है अब कहीं जाना नहीं, मेरे साथ रहना, खिलवत में साथ रहना, जिलवत में साथ रहना, सफर में साथ रहना, हजर में साथ रहना, हर मौके में साथ रहना। अब कई दिन गुजर गए, ख्वाजा के साथ वो नौजवान है, खाना साथ खा रहा है, पानी साथ पी रहा है, सफर साथ में कर रहा है, नमाजें साथ में पढ़ रहा है, तिलावत साथ में कर रहा है, सुबह से शाम तक गरीब नवाज के साथ रहता है। एक अरसा गुजर गया, कई महीने गुजर गए। एक दिन आपने फरमाया अच्छा सुन, अब एक काम ये करना है कि तुझे 3 दिन तक मुझसे दूर रहना है, मेरे पास नहीं आना है। अब 3 दिन तक मेरे करीब ना आना, मुझे चेहरा ना दिखाना, बल्कि अपने घर में रहना, घर से बाहर ना निकलना। अभी पहला दिन है। खाना खाने के लिए सामने खाना रखा, चेहरा गरीब नवाज का सामने आ गया, खाना छोड़ दिया, पानी पीना चाह रहा है, चेहरा गरीब नवाज का सामने आ गया, पानी छोड़ दिया, सोने के लिए बिस्तर पे लेट रहा है, गरीब नवाज का चेहरा सामने आ गया, ना रहा गया। अब ना नींद आ रही है, ना भूख लग रही है, आंखों से आंसू चल रहे हैं। माँ ने कहा ए बेटा किस लिए रो रहा है? कहा माँ मैं नहीं जानता मैं क्यों रो रहा हूँ। अरे कहा आंसू क्यों आ रहे हैं? खाना क्यों नहीं खा रहा है? पानी क्यों नहीं पी रहा है? नींद क्यों नहीं ले रहा? कहा ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अम्मा मुझे मेरे पीर के पास पहुंचा दे, अम्मा मुझे मेरे शेख के पास पहुंचा दे, अम्मा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। माँ भागी गरीब नवाज के पास आती है, ए बाबा तुमने क्या कर दिया है? बेटा बेकरार है, बेटा रो रहा है, बेटा परेशान है, न खाना खा रहा है, न पानी पी रहा है, न नींद भर के सो रहा है, सिर्फ रो रहा है, वो मिलना चाहता है। गरीब नवाज ने उसकी माँ से कहा अभी इजाजत नहीं है, अभी मेरे पास ना लाना, अभी उसको यहाँ ना लाना, अभी इजाजत नहीं है। दूसरा दिन आ गया, हाल से बेहाल हो गया, बेकरारी बढ़ गई, आखिर ना रहा गया, माँ को फिर भेजा, इजाजत मिल गई। माँ के आंसू गरीब नवाज ने देखे, कहा बाबा हमसे देखा नहीं जा रहा, बेटा हमारा है, जिगर का टुकड़ा हमारा है, उसे रोते नहीं देख सकती, उसे बुला लो। गरीब नवाज ने कहा अच्छा ठीक है, जा लेके आजा। अब गरीब नवाज के सामने जैसे ही वो आता है, गरीब नवाज के कदमों को पकड़ लेता है, बेकरार हो जाता है, आंखों से आंसुओं का चश्मा जारी हो गया। गरीब नवाज ने उसके मोंढों को पकड़ के उठाया, उसे रोता हुआ देखा, फरमाया रोता क्यों है? फरमाया रोता क्यों है? कहा मुझे भी नहीं मालूम। कहा यही तो मोहब्बत में रोना है, ऐसा ही तो रोया जाता है। अच्छा ये बता
ये बता कल तूने खाना खाया था कि नहीं? कहा नहीं। गरीब नवाज ने कहा वहां तूने नहीं खाया, यहाँ मैंने नहीं खाया। कहा तू सोया था कि नहीं? कहा नहीं। कहा वहां तू नहीं सोया, यहाँ मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने गरीब नवाज। ये होती है मोहब्बत। अगर पीर से मोहब्बत की है, उनका किरदार अपना लो, उनका अंदाज अपना लो। अगर पीर सच्चा है, तुम भी सच्चे बन जाओ। अगर तुम्हारा पीर नमाजी है, तुम भी नमाजी बन के दिखाओ। तुम्हारा पीर रोजादार है, तुम भी रोजादार बन जाओ, ताकि जहां से निकलो दुनिया पुकारे कि हमें फख्र है, ऐसे मुर्शिद के मुरीद है जो पीर भी बामल है, मुरीद भी। बहुत अच्छा पैगाम, वाह। जब आप ये करोगे ना तो उसका फैजान मालूम क्या मिलेगा? इसे कहते हैं पीर से सच्ची मोहब्बत। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके सरकारे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज अज़ाने फज्र से पहले काशाने नबूवत के दरवाजे में आके खड़े हुए। नींद के झोंके आ रहे हैं मगर खड़े। अजान की आवाज आई, नबी ने दरवाजा खोला, सामने सिद्दीक को देखा। नमाज हो गई, एक एक करके सब चले गए। जोहर हो गई, असर हो गई, मगरिब हो गई, इशा हो गई। हर सहाबी चला गया, आखिर में बचा कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। किसी ने पूछा, ऐ यारे गारे मुस्तफा, बात समझ में नहीं आई। सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिर में जाते हैं, वजह क्या है? तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, सुनो, दिल की हसरत ये है, तमन्ना ये है कि मेरी सुबह हो तो जलवाए मुस्तफा देख कर हो, और मेरी शाम हो तो जुल्फे मुस्तफा देख कर मेरी शाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मोहब्बत, इसे मोहब्बत कहते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी अंगूठी अता फरमाई। इधर तवज्जो है कि नहीं? टाइम हो गया तो बता दीजिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को मेरे आका ने अपनी अंगूठी अता फरमाई और फरमाया, इसमें जाके लिखवा दो ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या लिखवा दो? सब लोग पढ़ लो, ज़बाने पाक हो जाएंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, जाके इसमें लिखा दो ला इलाहा इल्लल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने अंगूठी को लिया, चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा और ये सीने में ऐसे हाथ बांध के चल दिए। रास्ते में सोच रहे हैं, सरकार ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाओ, मगर अल्लाह ने कहीं अपने नाम से अपने महबूब के नाम को अलग नहीं किया। अजान में जहां अल्लाह का नाम वहां रसूल अल्लाह का नाम, जहां नमाज में अल्लाह का नाम रसूल अल्लाह का नाम, दुआओं में जहां अल्लाह का नाम रसूल अल्लाह का नाम। तो अल्लाह के नाम से रसूल का नाम जुदा कैसे किया जाए? दिल को गवारा न हुआ, मगर आका ने तो इतना ही कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लाओ। दिल में ख्याल आया, मैं लिखवा देता हूँ, बाद में सरकार को मना लूंगा। नक्काश के पास पहुंचे और जाने के बाद अंगूठी दी और कहा इसमें लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने अंगूठी को लिया और लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने अंगूठी को देखा और फिर से चूमा, आंखों से लगाया, सीने से लगा के चले। अब रास्ते भर ये ख्याल आ रहा है, कहीं नाराज न हो जाए, कहीं सरकार नाराज न हो जाए। मनाने की तजवीज सोच रहे हैं। रास्ता गुजर गया, पता ही ना चला, नबी की बारगाह में पहुंच गए। आका के सामने अदब व एहतराम के साथ बंद मुट्ठी खोल दी। सरकार ने अंगूठी को लिया और एक नजर देखा, लबों पे तबस्सुम बिखर गया। आका मुस्कुरा दिए और जब आका मुस्कुराते हैं अंधेरे में सहर हो जाया करती है। नबी मुस्कुराए, सिद्दीक़ अकबर के दिल में उजाला हो गया। फारूक के
दिल रोशन हो गया, उस्मान का दिल मुनव्वर हो गया, तमाम सहाबा मचल गए। नबी ने अंगूठी को देखा और मुस्कुरा दिए, फरमाया ए अबू बकर क्या लिखवाया है? कहा मैंने लिखवा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी ने फरमाया मैंने क्या कहा था? कहा आपने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने को, मुझे ये गवारा न हुआ कि अल्लाह के नाम से आपका नाम जुदा हो, ये मुझे अच्छा न लगा, इसलिए मैंने आपका नाम लिखा दिया। आका फरमाते हैं इसके आगे क्या लिखवाया है? कहा अल्लाह गवाह है, इसके आगे मुझे नहीं मालूम है कि क्या लिखा है। नबी फरमाते हैं इसके आगे लिखा है अबू बकर सिद्दीक। इतना कहना था कि जिब्रील अमी रूहुल अमी हाज़िर बारगाह नबी हो गए। अर्ज किया रहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम फरमाता है और इरशाद फरमाता है कि आपके सिद्दीक को ये गवारा न हुआ कि रब के नाम से महबूब का नाम जुदा किया जाए, तो रब को ये गवारा न हुआ कि आपके नाम से आपके यारे गार का नाम जुदा किया जाए, इसलिए ये नाम किसी दुनिया वाले ने नहीं बल्कि अल्लाह ने जिब्राइल को भेज कर लिखवाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा। सुभान अल्लाह। पीरी मुरीदी अगर कर रहे हो तो सच्ची करो और कामिल मुरीद बन जाओ। कामिल मुरीद बन जाओगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह मलफूजात ख्वाजगाने चिश्त के अंदर मौजूद है। सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे शायख ख्वाजा उस्मान हारूनी का एक मुरीद था, उसका इंतकाल हो गया। वो कब्र में गया। मरना तो सबको है, आप में से कोई है जिसे नहीं मरना है? हाथ उठाओ। सबको मरना है। जिसे न मरना हो हाथ उठाए। अम्मा अगर 80 साल के बूढ़े से भी कहो मरना है तो कहेगा अभी काहे को मरना है, अभी मैंने देखा ही क्या है। मरना सबको है, लेकिन आखिरत का कोई इंतजाम है? कोई इंतजाम नहीं। ये नादानी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मौलाना रूम अलैहि रहमा फरमाते हैं एक मर्तबा एक बादशाह के दरबार में एक पागल घुस गया, जिसे दुनिया पागल समझा करती थी। दरबार में एकदम से आया, बड़े बड़े लोगों को देखा, हक बका गया, पीछे भागने लगा। बादशाह ने कहा पकड़ लो इसको। पकड़ लिया, पकड़ के सामने लाया। बादशाह ने एक टोपी निकाल के दी और कहा, उस पागल से कहा मेरे दरबार में देखो जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आए उसके सर पे ये टोपी पहना लो। समझ रहे हैं आप? मेरी आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है? जी। कब बादशाह ने कहा जो मेरे दरबार में सबसे ज्यादा बेवकूफ है उसके सर पे ये टोपी पहना दो। अगर हम यहाँ पे किसी पागल को एक टोपी दे दे और कहें इतने मजमे में जाओ देखो जो सबसे बड़ा बेवकूफ उसके सर पे पहनाओगे, हर आदमी घबराएगा कि नहीं कि पागल तो पागल, कहीं मेरे ना पहना दे। सारे लोग डरेंगे। वहां भी दरबार में भी यही हाल था। चारों तरफ एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगाया, तीसरा चक्कर लगाया, टोपी को सर में पहना, भाग गया बाहर। दरबार यही सबसे बड़ा पागल है, यही सबसे बड़ा बेवकूफ है। चला गया साहब। कुछ अरसा गुजरा, बादशाह बीमार हुआ। जब बादशाह बीमार हुआ लोग अयादत के लिए आने लगे, बीमार की बीमार पुरसी के लिए आने लगे। जब लोग आए उन्हीं में ये पागल साहब भी तशरीफ लाए, उन्हीं में पागल साहब भी तशरीफ लाए। उस पागल ने बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, क्या हाल है? कहा बस जाने की तैयारी है। कहा कहां? का आखिरी सफर में। अच्छा, सवारी का इंतजाम हो गया? उसने पूछा सवारी का इंतजाम हो गया? बादशाह कहने बेवकूफ वहां कोई सवारी नहीं हुई। कहा जिस सफर में जा रहे हैं उस महल में आपने कुमकुमे लगाए, लाइट रोशन की? कहां वह लाइट का कोई काम नहीं।
का बिस्तर का इंतजाम है? कहा वहां बिस्तर भी नहीं बिछाया जाता। कब बादशाह सलामत कब वापस आएंगे? उसने एक आह भरी बादशाह ने, और का अफसोस उस जगह से कोई वापस नहीं आता। पागल ने टोपी जेब से निकाली, बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, उस दिन आपने ये टोपी दी थी मुझे, आज मुझे समझ में आ रहा है कि आपसे ज्यादा कोई बेवकूफ नहीं है, इसे आप पहन लो। छोटे से सफर में जाते थे इंतजाम के साथ, और आखिरी सफर में जा रहे हो, कोई इंतजाम नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कोई इंतजाम नहीं, इसके अहल आप हो तो सुनो, खाली बादशाह को नहीं मरना था, हमें भी मरना है, तुम्हें भी मरना है। तुमने क्या इकट्ठा किया? अरे कुछ करो या ना करो, कम से कम नबी से मोहब्बत करो और नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाकर नमाजी बन जाओ, ताकि जब कब्र में जाओ तो यही नमाज तुम्हारे लिए खड़ी हो जाए, यही नमाज तुम्हारे लिए खड़ी हो जाए। वरना याद रखो, जब बंदा कब्र में जाता है वहां कोई काम नहीं आता, माँ साथ नहीं आती, बाप साथ नहीं आता, रिश्तेदार नहीं आते, दोस्त नहीं आते, मगर जब बंदा मोमिन कब्र में जाता है, रोशन चेहरा सामने आता है, वो कहता है तुम कौन हो? आज सबने मुझे छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया, माँ बाप ने छोड़ दिया, अजीजों अकारिब ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, तुम ऐसे वक्त में मेरे सामने आए हो कि कब्र रोशन हो गई, तुम कौन हो? तो जवाब मिलेगा कि तुमने पहचाना नहीं, जब दुनिया वालों ने मुझे छोड़ा था तुमने गले से लगाया था, मैं वही नमाज हूं, आज तुम्हारी कब्र में रोशनी बन के आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, फैजाने गरीब नवाज। ये अल्लाह वालों ने क्या किया है? सरकारे गौसे पाक चाहते असासा नहीं जमा कर सकते थे, अगर चाहते जायदाद नहीं जमा कर सकते थे, अगर चाहते बादशाहत नहीं हासिल कर सकते थे, अरे सब हासिल कर लेते, मगर जानते थे कि ये दुनिया पायदार नहीं है। अगर नबी का दामन हाथ में है और खुदा राजी हो गया तो ये दुनिया क्या है, जन्नत हमारा मुकद्दर हो। ख्वाजा उस्मान हारूनी का मुरीद का जब इंतकाल हुआ, वो मुअज्जिन था, वो मुरीद मुअज्जिन था। गरीब नवाज फरमाते हैं, कब्र में दफनाने के बाद सारे लोग पीछे हट गए, 40 कदम पीछे हटा जाता है ना, सब हट गए। गरीब नवाज वो ख्वाजा उस्मान हारूनी वहीं बैठे रहे, कब्र के पास बैठे रहे। लोग देख रहे हैं, चेहरा बड़ा गमगीन है, ख्वाजा उस्मान हारूनी के चेहरा बड़ा गमगीन है। एकदम से आंखों में आंसू आते हैं, फिर अपने आप को खामोश कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद एकदम से मुस्कुराने लगे, एकदम से मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराता हुआ देखा, मुरीदों ने कहा, हुजूर समझ में नहीं आया, आप कब्र में बैठे थे, वहां पहले रंजीदा थे, अफसरदा थे, फिर अचानक मुस्कुराने लगे, वजह क्या है? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, मेरा ये मुरीद जब कब्र में गया, फरिश्ते सवाल करने आए और फरिश्तों ने सवाल किया, मन रब का, तुम्हारा रब कौन है? तो मेरे मुरीद को कुछ ना सूझा, कहने लगा, मन अंता, तू कौन? कहा, मन अंता, तू कौन है? फरिश्ते हैरान, कहा, ये जो सवाल किया जा रहा सबसे होता है, जवाब दो। मुअज्जिन था, अल्लाह ने बेबाकी अता फरमा दी, क्योंकि अल्लाह का नाम लेता था। 5 वक्त आजान देने वाले एक मुअज्जिन को अल्लाह ने ये ताकत अता कर दी। और जो इमाम होगा और जो मुक्तदी होंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें भी बहुत कुछ मिलेगा। फिर से कहा, मन रब्बु का, उसने कहा, मन अंता, तू कौन है? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में गए, कहा, परवरदिगार ये कैसा बंदा आया, आज से पहले किसी की इतनी हिम्मत नहीं जिसने मुझसे सवाल किया, ये निराला बंदा है, मैं सवाल कर रहा हूं, मन रब्बु का, ये कहता है मन अंता, तू कौन है? अल्लाह ने फरमाया, जाओ मेरे बंदे से कह देना। इधर तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह ने फरमाया, जाओ मेरे बंदे से कह देना
ये कब्र के सवाल अल्लाह की तरफ से हैं, जवाब दो। ये कब्र के सवाल अल्लाह की तरफ से हैं, जवाब दो। फरिश्ते आए और आके कहने लगे, ए बंदे सुन, अल्लाह फरमाता है, जुमले पर गौर करो, अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे से कह दो कि ये सवाल अल्लाह की तरफ से है। तो मेरा मुरीद कहने लगा, तुम्हारे सवाल का जवाब अल्लाह की रुबूबियत का ऐलान है। मैं कहूं वो मेरा रब है, या इससे बड़ी बात ये है कि उसने कह दिया कि मेरे बंदे से कह दो, इसलिए ये ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम। यूं तो सब पैदा हुए हैं बस उसी के वास्ते, किस्मत उसकी है जिसे कह दे हमारा हो गया। मेरे गरीब नवाज का आस्ताना मरजाए खलायक बना हुआ है। जो मांगने जाता है, जो मांगता है गरीब नवाज, उसे अता फरमा दिया करते हैं। ये करम अल्लाह का है कि अल्लाह ने वो इख्तियार ख्वाजा को अता किए। इख्तियार दिए कि नहीं दिए, ये उसी इख्तियार का सदका है। आज भी मांगने वाले जाते हैं, जो मांगोगे इंशाल्लाह वो मिलेगा, मगर अकीदत लेके जाओ, मोहब्बत लेके जाओ। अल्लाह ने तो दिया ही है, अता करने के लिए दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और औलिया इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। खाली देखो ये जलसा जुलूस कर लेना कामयाबी नहीं, कम से कम एक पैगाम लेके जाओ, नमाजी बन जाओ। दूसरी बात, इल्म की दौलत हासिल करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इल्म सीखना। इल्म की रोशनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी वली को उस वक्त तक विलायत नहीं देता जब तक के उसे इल्म न मिले। अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? अल्लाह जाहिल को वली नहीं बनाता। वो गरीब नवाज, आप ये समझ लो, खाली एक सूफी नहीं है, अपने वक्त के मुजद्दिदे तरीकत भी है। गरीब नवाज ने 25 साल तक मदीना पाक में दरसे हदीस दिया है। बड़े बड़े आलिम गरीब नवाज की बारगाह में आते थे। एतिकाद, ईमान, अज़्मे मुहकम, अल्लाह पे यकीन ऐसा कूट कूट कर भरा हुआ था कि जब सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिंदुस्तान की सरजमीन में आए, इसी को आखिरी कर दिया। थोड़ा सा जिंदा हो तो जिंदगी के साथ बैठो प्यारे। अब हमारा अंदाजा ही ऐसा है तो मैं क्या करूं, आपको पसंद नहीं आए तो वो मेरा कसूर नहीं है। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु जब हिंदुस्तान की सरजमीन में आए, 40 मुरीद साथ में आए।